जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान की साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं और साथ ही आपके लिए एक अपडेट भी है। सीटेट का एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि अभी एडमिट कार्ड उनका आउट हुआ है, एग्ज़ाम सिटी आउट हुई है या नहीं। तो वो लोग प्रिपरेशन अपनी और तेज़ कर दें। बाकी जिनका नहीं आया है उनका भी नेक्स्ट सेशन में आने ही वाला है। तो ऑलमोस्ट आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 29th से इसका आई थिंक सो स्टार्ट होना है। एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो गए हैं। तो उसी में आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? मनुष्य होता तो स्वतंत्र है जन्म से ही, लेकिन उसको बहुत सारी जंजीरें बनी रहती हैं। जंजीरों का मतलब यहाँ पर है उन चीज़ों से, पारिवारिक चीज़ों से, समाज से वो बंधा रहता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा समाज कहेगा, वैसा करेंगे तो समाज वैसा कहेगा। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है अब्राहम मैस्लो का। ऑप्शन नंबर 2 है जीन जैक्स रूसो का। ऑप्शन नंबर सी है जॉन डीवी का। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर 4 है WI किलपैट्रिक का। तो इसका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं मैं बताऊंगा भी, और जो लास्ट में आप हमें बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जीन जैक्स रूसो। अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। किसकी टिप्पणी है? ऑप्शन नंबर 1 JB वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 हल, ऑप्शन नंबर 3 जंग, ऑप्शन नंबर 4 गुथरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JB वॉटसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 JB वॉटसन। अगला प्रश्न, शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार डैश द्वारा विकसित किया गया। आपको बताना है किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है सर जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 2 है सर जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर सी सर आइजैक न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर डी सर रिचर्ड ब्रेंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज पेन, ऑप्शन नंबर 2 जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी विल्हेम वुंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज पेन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है JB वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 EL थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी BF स्किनर एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन एडम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 EL थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चार्लोट मैनसन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेडरिक फ्रोबेल,
ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी एंड ऑप्शन नंबर 4 मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी। अगला प्रश्न, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 डीवी, ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 रूसो, ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूसो। रूसो के अनुसार जो शिक्षा है वो मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? ऑप्शन नंबर 1 गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 B.F. स्किनर, C.V. गुड्स, ऑप्शन नंबर 3 J.M. स्टीफन एंड ऑप्शन नंबर 4 C.H. जुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 J.M. स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित अनुबद्धता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्ट का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह डैश का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 सामीप्य का, ऑप्शन नंबर 2 समानता का, ऑप्शन नंबर 3 सादगी का, ऑप्शन नंबर 4 समापन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समानता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विल्हेम वुंड्स को, ऑप्शन नंबर 2 विलियम जोन्स को, ऑप्शन नंबर 3 विलियम जेम्स को, ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल्हेम वुंड्स को। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 संरचनावादी में, ऑप्शन नंबर 2 प्रकारवाद में, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद में, ऑप्शन नंबर 4 मनोविश्लेषणवाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकारवाद। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 बर्दाइमर, ऑप्शन नंबर 4 अब्राहम मैस्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगला प्रश्न, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में डैश कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुभूति, ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा, ऑप्शन नंबर 3 स्मृति एंड ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि। देखिए, मानसिक स्तर पर सूचना विचार का संगठन मनोविज्ञान कहलाता है जो चीजें हमारे मन में मस्तिष्क में पहले से बैठी हुई हैं और उन्हें सिर्फ कोरिलेट करना है, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे स्कीमा में बैठे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धि
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तात्पर्य है? आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 आत्मशक्ति की अनुभूति होना, ऑप्शन नंबर 2 कार्य सिद्धि अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर 4 स्व सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मशक्ति की अनुभूति। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तात्पर्य है कि आपको आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाए। अगला प्रश्न है मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर 3 जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 पारगमन, ऑप्शन नंबर 2 उद्दीपन, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उद्दीपन। अगला प्रश्न शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 3 अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डीवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य ही जीवन है सूत्रवाक्य किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सुकरात, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो एंड ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 4 है मैकेनियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुकरात। अगला प्रश्न मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 सुकरात, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 4 मैकमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 औचित्यवाद, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर 3 प्रकारवाद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है। ऑप्शन नंबर 1 अस्तित्ववाद, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 3 मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन नंबर 4 आदर्शवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर 1 विलियम वुंड्स, ऑप्शन नंबर 2 विलियम स्टर्न, ऑप्शन नंबर 3 विलियम जेम्स एंड ऑप्शन नंबर 4 विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलियम वुंड्स। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन ये है मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मन का, ऑप्शन नंबर 2 आत्मा का, ऑप्शन नंबर 3 हृदय का, ऑप्शन नंबर 4 अचेतन का, अनकॉन्शियस का। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये भी बताइए कि आउट ऑफ
25 आपके कितने मार्क्स आए, और आपको ये क्विज कैसी लगी इस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।